फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट मीन्स मैं किसी हिसाब किताब की बात करने वाला हूँ। हाँ, तो हम जो हिसाब किताब की बात कर रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में से ना। तो सिंपल सी बात है, हम छोटी बातें नहीं करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब कि बिगर डील करती है, तो बिगर डील मतलब कि ये स्टेटमेंट होता है एक तरह का। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज ए स्टेटमेंट और ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड बनाना है हमने ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए ईयर। कि एक साल के दौरान एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया ने कितना मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किया पूरे वर्ल्ड के साथ। क्लियर? तो इस चीज का एक रिकॉर्ड बनाना इट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर? तो मैं आपको एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट ही सिखाने वाला हूं। सिंपल सी बात है। तो होता क्या है, तो मान लीजिए कंट्री और वहां अदर कंट्रीज है, तो कई तरह का ट्रांजैक्शन होता है इनके बीच में। तो सभी, एक नॉर्मल सी बात है कि सभी जानते हैं कि सर गुड्स का तो होता ही है। तो गुड्स का जो ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसे तो हम कह देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो सिंपल सा है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड को इंक्लूड किया जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। जो ट्रांजैक्शन हो रही है उन ट्रांजैक्शन को क्लियर करने के लिए या फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर? तो बात आती है दूसरा क्या, सर्विस। सर सर्विस भी होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ऑब्वियसली अगर गुड जाता है तो सर्विस भी जाती है। बस बात क्या है, गुड तो दिखाई देता है विजिबल हेड में और सर्विस क्या होती है, इंटेंजिबल होती है। इट मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आएगा लेकिन इनविजिबल है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करता हूं फाइनेंशियल एसेट्स, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज, वो प्लस या माइनस गुड्स की वजह से भी होती है कि भाई गुड्स बेचा तो आ गया पैसा, सर्विस दी तो आ गया पैसा। लेकिन अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, फाइनेंशियल एसेट मतलब कि शेयर्स हो गए, सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल पेपर्स की बात कर रहा हूं, तो इसमें भी तो पैसा आता है। लेकिन पैसा इसमें मान लीजिए किसी कंट्री ने इन्वेस्ट किया तो पैसा आया। इट मींस यहाँ बेचा नहीं गया कुछ, ये वाली ट्रांजैक्शन हो रही है शेयर्स की वजह से, बॉन्ड्स की वजह से। क्लियर? जो हम इंटरनेशनल मार्केट में कर लेते हैं। क्लियर? तो इससे भी क्या होता है, कंट्री में पैसा या तो प्लस हो जाता है माइनस, या तो पैसा आ भी सकता है या जा भी सकता है। इसी तरह रियल एसेट्स, तो रियल एसेट्स क्या होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी। इंडिया में मैंने प्लॉट ले लिया तो सिंपल सी बात है, लेकर तो जाने से रहा, तो इट मींस रियल एसेट्स। क्लियर? तो ये जो भी आइटम्स हैं इन सभी आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन स्टेटमेंट होती कैसी है वो बाद में बात करते हैं। पहले देखते हैं कि अगर गुड्स की वजह से हुआ तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स यानी कि विजिबल हेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस इनविजिबल हेड, सेल परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स मैंने बताया आपको, सेल परचेज ऑफ रियल एसेट्स, रियल एसेट्स में इंडिकेट किया है कि रियल एसेट्स भी होती हैं। रियल एसेट्स क्या होती हैं, जिसमें ओनरशिप ली जाती है, यानी कि मैं जमीन तो लेकर नहीं जा सकता ना अपने साथ। तो सिंपल सी बात है। एक होती है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट आप सभी लोग जानते हैं, लाइक कैसे गिफ्ट आ गया, डोनेशन आ गया। तो सिंपल सी बात है, ऑल ट्रांजैक्शन की बात की मैंने, ऑल, कोई भी नहीं छोड़नी। इट मींस सभी की सभी, 1 रुपया भी है ना तो रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड उसको करेंगे। लेकिन ये सभी एक्टिविटी करता कौन है, तो सिंपल सी बात है, मैं करता हूं, आप भी करते हैं। लाइक कैसे, आप भी तो इंपोर्ट करते हैं चीजों को। तो सिंपल सी बात है, ये करने वाला परफॉर्मर कौन है, तो परफॉर्मर एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, उसका रिकॉर्ड भी चलेगा, फर्म्स भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो इसे कोई भी परफॉर्म करता है। तो ये सभी आइटम्स इंक्लूड होती हैं किसमें, जिनकी वजह से हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाने वाले हैं। ये सभी एक तरह से कहीं ना कहीं कंपोनेंट बनाएंगी हमारे लिए। तो सिंपल सी बात है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेटमेंट होता कैसे है, सर ये तो ठीक है, ये सभी चीजें तो इन्वॉल्व हो जाएंगी, लेकिन इन्वॉल्व होंगी कैसे? तो सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ प्लस और माइनस का साइन लगाया। सिंपल सी बात है, अगर आपको लग रहा है कि पैसा वहां से यहां ट्रांजैक्ट हुआ है, कि हमारी तरफ आया है, चाहे वो किसी भी हेड में आया है, चाहे गुड्स बेचकर आया है, चाहे बोरोइंग कर आया है, चाहे मैंने पैसा उधार ले लिया लोगों से, पैसा आना मतलब प्लस, यानी कि क्रेडिट साइड में आपने पैसे की इनकमिंग दिखानी है, चाहे वो कैसे भी आया, चाहे उधार लेकर ही क्यों ना आया, चाहे मैंने बोरो किया ना फिर भी क्रेडिट होगा। और इसी तरह जो साइन है इसका
इनवर्स का यानी कि नेगेटिव साइन है, अगर मैं नेगेटिव साइंस की बात करता हूं तो पैसा क्या होगा, मैंने चाहे इन्वेस्ट किया चाहे मैंने इंपोर्ट किया किसी गुड का, तो भी तो मेरा पैसा गया ना, तो पैसा जा रहा है ना। अगर कंट्री से बाहर पैसा किसी भी हेड में गया है तो आपने उसे डेबिट साइड में लेना है, अदरवाइज इसको अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में लेना है। क्लियर? तो इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो मैं करूंगा कुछ इन्हीं आइटम्स में से, कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो सी आपकी इंक्लूड होंगी किसमें, करंट अकाउंट में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के आगे जो इसके 3 हेड होते हैं, 3 हेड मतलब कि बीओपी अकाउंट का है, जैसे मैंने परफॉर्मा लिया है तो कुछ करंट अकाउंट में आएंगी कुछ चीजें, कुछ कैपिटल अकाउंट में आएंगी, और एक तीसरा जो हेड होता है वो होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। दरअसल ऑफिशियल रिजर्व की एक ट्रांजैक्शन की जाती है लाइक इसको बैलेंस करने के लिए, लाइक पॉजिटिव है बैलेंस तो ऑफिशियल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, नेगेटिव है तो ऑफिशियल रिजर्व की जो ट्रांजैक्शन है वहां से पैसा निकाल कर हम इसमें डाल देंगे। सिंपल सी बात है, यानी कि इसको बैलेंस किया जाता है। क्लियर? तो बीओपी अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट है आज इसकी बात करते हैं। क्लियर? तो ध्यान देंगे जो बीओपी अकाउंट है, सॉरी करंट अकाउंट की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट में क्या है, तो करंट अकाउंट होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करेगा उन सभी ट्रांजैक्शंस को which do not rise to the future claim for a country। एक कंट्री के लिए कोई भी फ्यूचर क्लेम को राइज ना दे, लाइक ना हमारे लिए राइज आएगा ना दूसरी कंट्री के लिए कोई भी फ्यूचर क्लेम बनेगा, मतलब कि करंट में ही ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी। क्लियर? इसका कोई फ्यूचर क्लेम ना हो। क्लियर? इट मींस इसका एक और मतलब होता है which do not impact the asset liability status of a country in comparison या फिर in relation to the rest of the world। रिलेशन में अगर हम देखें तो एक कंट्री का जो एसेट लायबिलिटी स्टेटस है ना तो उसमें राइज आएगा ना ही वो कम होएगा एक कंट्री के लिए। क्लियर? तो ध्यान देखिए, तो करंट अकाउंट में आता क्या क्या है, तो आपको अभी भी मैंने ट्रांजैक्शन बताई थी, गुड्स हो सकता है, सर्विसेज हो सकता है, रियल एसेट्स हो सकती हैं, या फाइनेंशियल क्लेम्स हो सकते हैं जो हमने फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ा। ठीक है? उनमें से कौन सी आइटम करंट अकाउंट में आती है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम बांटते हैं कि करंट अकाउंट में या तो विजिबल या इनविजिबल। क्लियर? तो विजिबल हम सभी को पता है जो दिखाई देता है, इट मींस गुड्स। तो गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है या इंपोर्ट हो रहा है। क्लियर? तो विजिबल आइटम कौन सी होती है, विच कैन बी सीन, जिसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। क्लियर? तो उसकी जो एंट्री होती है या तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड होता है या इंपोर्ट ऑफ गुड। एक्सपोर्ट ऑफ गुड से पैसा आता है ना, इट मींस एक्सपोर्ट, गुड एक्सपोर्टेड है वो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाता है, गुड एक्सपोर्टेड। क्लियर? और अगर इंपोर्ट होता तो डेबिट साइड में आ जाता, गुड्स इंपोर्टेड। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, पैसा जब भी आएगा तो अपने को यहाँ क्रेडिट साइड में लिखना है, चाहे वो कैसे भी आया हो, और जा रहा है अगर पैसा आपको लगता है कि पैसा जा रहा है तो आपने यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज जो है जा रहा है उस केस में आपने डेबिट साइड में लिख देना है। क्लियर? तो सीधी सी बात है, सबसे पहले विजिबल हेड हो गया, विजिबल हेड में सिर्फ गुड्स आता है और उसका हो गया, सब आसान सा है। नेक्स्ट होता है इसका इनविजिबल हेड। इनविजिबल हेड में क्या होता है, जो चीजें दिखाई नहीं देती, तो इट मींस सर्विसेज। तो सर्विसेज व्हिच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते, इंटेंजिबल है ये चीजें। क्लियर? तो साथ में आता है ट्रांसफर्स। दरअसल ट्रांसफर होता है गिफ्ट, डोनेशन। तो आप कहोगे कि सर गिफ्ट तो दिखाई देता है, लेकिन गिफ्ट का ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि इसके अलावा ग्रांट्स, पेमेंट वगैरह इन चीजों का होता है। तो इसके लिए हम एक हेड रखते हैं ट्रांसफर हेड, जो कि इनविजिबल में दिखाई देगा। क्लियर? तो आगे बात करते हैं। तो ट्रांसफर में अगर पैसा आया है तो क्रेडिट साइड, गया है तो डेबिट साइड। तो ट्रांसफर का हिसाब भी हम यहाँ पर तीसरे हेड में कर देते होते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मान लो अगर ट्रांसफर पेमेंट आ रही है, जैसे कि डोनेशन आया है तो ठीक है, डोनेशन गया होता, डोनेशन टू वर्ड होता तो वो यहाँ आ जाता। ठीक है? आया तो यहाँ, गया तो वहां। तो सिंपल सी बात है, हम विजिबल भी सीख गए, हम ट्रांसफर भी सीख गए। अब रह गया सिर्फ सर्विसेज हेड, क्योंकि सर्विसेज है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सर्विसेज हैविंग 2 टाइप्स, लाइक या तो फैक्टर सर्विस होती हैं या नॉन फैक्टर सर्विस। तो मैंने आपको बताया था फैक्टर सर्विस कौन सी होती है, 4 फैक्टर होते थे, याद करो।
तो 4 फैक्टर होते थे जिसमें हमें फैक्टर सर्विस के अगेंस्ट पैसा मिलता था। तो वो फैक्टर हेड में आने वाला पैसा कौन सा होता था? कॉम्पनसेशन जो कि लेबर को मिलता है, रेंट जो कि हम लैंड से लेते थे, इंटरेस्ट कैपिटल पर आने वाला, और प्रॉफिट जो कि हमें एंटरप्रेन्योर स्किल के बदले में मिलता है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है। तो फैक्टर के आगे जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज के 2 हेड हैं, या तो फैक्टर सर्विस या नॉन फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस से आने वाला पैसा इन चारों हेड में आता है। क्लियर? और नॉन फैक्टर सर्विस कौन सी होती है? जोन सी फैक्टर सर्विस नहीं है, लाइक कैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग कंपनीज, ये लोग भी तो पैसा अर्न कर रहे हैं, या तो पैसा ला रहे हैं या फिर पैसा कई बार हम देते भी तो हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर पैसा नॉन फैक्टर सर्विस के थ्रू आ रहा है तो वो नॉन फैक्टर हेड में चला जाता है, और अगर पैसा नॉन फैक्टर सर्विसेज जो भी पैसा आता है या जाता है उसे सीधा सीधा बोला जाता है एक्सपोर्ट सर्विस और इंपोर्ट सर्विस। यानी कि अगर जहां पर आपने गुड एक्सपोर्ट किया है वहां अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट लिख रहे हैं, ठीक है, या सर्विस का इंपोर्ट लिख रहे हैं, तो ये तो था विजिबल हेड और ये इनविजिबल है। लेकिन सर्विस कौन सी है? ये सर्विस है नॉन फैक्टर वाली। कौन सी? नॉन फैक्टर वाली। अब बची कौन सा सर्विस का एक हेड बच गया? फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस में या तो पैसा कंपनसेशन हेड में आ सकता है, या जो रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हेड होता है ना, इन तीनों का एक साथ नाम है जो वो होता है इन्वेस्टमेंट इनकम। वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनकम। यानी कि अगर यहां पर इन्वेस्टमेंट इनकम लिखता हूं मैं, तो वो पैसा रेंट का, इंटरेस्ट का और प्रॉफिट से आया हुआ। क्लियर? और यहां लिखता हूं इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा है। यहां पर हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है? फ्रॉम द वर्ल्ड है, यहां पर टू द वर्ल्ड है। इन्वेस्टमेंट इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? रेस्ट ऑफ द। तो सिंपल सी बात है, हमने सभी हेड सीख ली कि करंट अकाउंट में सर वो आइटम्स आती हैं जो से इंपैक्ट नहीं करती assets or liability status of a country in relation to the rest of the world. Clear? इट मींस फ्यूचर क्लेम नहीं बनेगा, आज की डेट में अकाउंट प्रपोज हो जाएगा। क्लियर? तो वो कब हो सकता है? जब हम गुड्स का हिसाब करते हैं। ठीक है? जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, सर्विसेज हैविंग 2 टाइप्स, फैक्टर, नॉन फैक्टर। ठीक है? नॉन फैक्टर जितनी भी सर्विस है उनका तो होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्लियर? शिपिंग, बैंकिंग वगैरह जो भी। और इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर हेड बनता है हमारा कौन सा? फैक्टर सर्विसेज का। किसका? फैक्टर सर्विसेज का। क्लियर? कॉम्पनसेशन का हेड भी आप बीच में ले सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है? इसके बाद ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में या तो पैसा आ भी सकता है या जा भी सकता है। ट्रांसफर इनकम हो जाता है, गिफ्ट, डोनेशन, ग्रांट्स वगैरह सभी। क्लियर? तो पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में, जा रहा है तो डेबिट साइड में। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ किया करंट अकाउंट के कंपोनेंट, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।